हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। फटाफट आ जाइए भाई। आज 15वां दिन है हमारा पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2। आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा। जो भी बच्चा कल का लेक्चर नहीं देखा है एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल हम लोगों ने पॉलिनोमियल का एकदम बेसिक पढ़ा था जो कि सबसे ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, जिसमें हम लोगों ने डिग्री पढ़ा था, जीरोस पढ़ा था, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे घर पर एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया से हैं। पढ़ाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, घर से सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं, क्लासेस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दी जा रही है। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। चिंता किसे करनी है? चिंता मुझे करनी है कि आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कैसे करनी है। तो भाई मैथ्स में हमारा टारगेट है 20/20, उसके लिए हम लोग पर डे मेहनत कर रहे हैं। और आज आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो डे 15 है, पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 है। आरंभ बैच एनटीएससी जेई के लिए चल रहा है, जो कि 15 दिनों से चल रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बात कर दूं कि आपको क्या क्या करना है, और अगर आप नए हो तो रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहीं पर मिलती है। आपको डीपीपी क्लासेस ये भी जो भी चीज़ें होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर। आप नए हो तो जरूर ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चंस पूछने के लिए आप क्या कर सकते हो? रैंकर्स डाउट का एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें लगभग 300 बच्चे हैं जो आपस में डाउट शेयर करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक, उसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं आप। 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है जो कि अभी चल रही है। 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है जो कि शाम में चलेगी अभी कुणाल सर की। और 7:30 बजे फिर से मेरी रीजनिंग की क्लास चलती है। ये 3 क्लासेस एनटीएससी के लिए चलाई जाती हैं और यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप कोशिश करेंगे कि ये तीनों क्लास अटेंड करें, लाइव अटेंड करें जब ये चलती है। अदरवाइज अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। ये सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आपकी पिछली कोई भी क्लासेस छूटी हैं, अगर आप आज से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें आप पीछे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। नए हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप बहुत पीछे नहीं है, चीज़ें कर सकते हैं कवर। क्लासेस कब कब चलती है? मंडे टू फ्राइडे या फिर सैटरडे तक क्लासेस चलती है एनटीएससी की। बोर्ड के लिए कब चलती है? संडे को। हर संडे को मैं एक एक लेक्चर प्रोवाइड करने का वादा किया हूँ आपसे। नोट्स वगैरह सब कुछ दूंगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करिए। हाँ, अब एक बात मेरी सुनिए। देखिए, सेट में अगर आपको नंबर स्कोर करना है, छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको सेट में नंबर स्कोर करना है, 100 नंबर का सेट आता है जिसमें साइंस होता है 40 नंबर का और 40 नंबर का सोशल स्टडीज होता है। मैं मैथ्स की क्लास लेता हूं, फिर भी मैं आपसे बता दे रहा हूं कि मैथ्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सोशल साइंस और साइंस। क्योंकि यार देखो, साइंस और सोशल साइंस दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर आपको चीजें याद रह गई, अगर आपने किताब को ढंग से पढ़ा है, अगर एनसीईआरटी को बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, कहाँ से उठ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप वहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में कितना भी आपको पढ़ा दूं, कितना भी पढ़ा दूं, मे भी अगर टिपिकल सवाल आ गया तो आपसे नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर आप एसएसटी में मेहनत कर गए, अगर आप साइंस में मेहनत कर गए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आप मेक श्योर कि डेली का 1 से 1.5 घंटा एसएसटी के लिए निकाल रहे हो। अगर नहीं निकाल रहे हो तो ये आपकी गलती है। इस चीज को अगर मैं क्लास नहीं चला रहा हूं तो आप ईमानदारी से डेली का 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा जितना निकाल पाओ उतना डेली सोशल साइंस के लिए निकालो। अगर नहीं निकाल रहे हो तो तुम समझ लो लैग कर रहे हो, तुम एनटीएससी स्कॉलर बनने से पीछे हट रहे हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोशल पे अपना वर्क शुरू कर चुके हैं। मैं जानता हूं, मेरे पास 25-30 बच्चे ऐसे जो रेगुलर मुझे बताते हैं कि भैया सोशल का इतना सब्जेक्ट पूरा हो गया है, सोशल का इतना चैप्टर पूरा हो गया है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप पीछे जा रहे हो उनसे, इस चीज को समझो। सोशल साइंस, अगर कुणाल सर फिजिक्स यहाँ पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी खुद से पढ़ना शुरू कर दो। बायोलॉजी सर पढ़ाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें टाइम मैनेज कर पाते हो, सुबह का आधा घंटा 1 घंटा बायो के लिए निकालो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो। तुम्हारे पास वही बुक है एनसीईआरटी, वही इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज इतनी टफ नहीं है कि नहीं समझ में आएगी। कोई चीज़ ना टफ समझ में, कोई चीज़ ना समझ में आए, गूगल करो, यूट्यूब करो, कुछ भी करो, सीखो। बट पेंसिल लेके किताबों को पढ़ना शुरू करो। ये अभी से मैं आगाह कर रहा हूं। अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में मुझे मत कहना भैया आपने इतना पढ़ाया, मैथ से कुछ नहीं हो पाया, सोशल से भी नहीं हो पाया।
तो अभी मैं समझा रहा हूँ मैथ्स इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट मैथ्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैथ्स इज इंपॉर्टेंट, इट कंसिस्ट 20 नंबर्स, बट आपको सोशल और साइंस को भी प्रेफरेंस देनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको करते चलना। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आज आपको मुझे देनी थी। सॉरी। विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट। अगर आप कमिटमेंट नहीं करेंगे, अगर आप अपने लाइफ में कोई गोल नहीं बनाएंगे, अगर आप कुछ कमिट नहीं करेंगे तो आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो आप चीज़ों को फिनिश नहीं कर पाएंगे। और विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है। तो मेक श्योर आप डिसिप्लिन के साथ डेली पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करिए, और जो आपके अपने लाइफ में आपका गोल है उसके लिए डेली मेहनत करिए। वो सारी चीज़ें एक दिन में नहीं अचीव होंगी, वो सारी चीज़ें आपको मेहनत करना होगा, 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना मेहनत करना पड़े करिए। हार मत मानिए, जिंदगी से मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा लंबा सेशन हो गया, बट इंपॉर्टेंट चीजें जब जरूरत होती है तो मैं आपको बता देता हूं, इस चीज का ख्याल रखना। सब लोग बता दो कि सोशल वोशल पढ़ रहे हो कि नहीं, एक बार चैट में बताओ। तो कल भाई, कल की डे 1 की जो पॉलिनोमियल की क्लास थी वहां पर हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, उसके बाद जीरोज और या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या क्या होने वाला है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, अलजेब्राइक आइडेंटिटी एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करें, आप लोग एकदम रेडी हैं? चलिए, तो यार मेरी बात सुनो, रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली होता क्या है। अभी हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, नंबर सिस्टम में पढ़ा था। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, जैसे सपोज 6 से आपको 17 को डिवाइड करना है, 6 दूना 12, 6 दूना 12, बचा कितना, 5। तो आपको मैंने बताया था कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिमाइंडर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्वोशेंट। अब तो सबको याद हो गया होगा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिवीजर, डिवीजर होता है। और ये क्या होता है भाई, डिवाइडेंड, जिसका डिवाइड हो रहा है वो होता है डिवाइडेंड। क्लियर है? तो डिवीजर, डिवाइडेंड, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। अच्छा अब ये बताओ कि इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 17 = 6 × 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 5। तो भाई अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है, इट मीन्स जो है वो 6 जो है वो 17 का मल्टीपल नहीं है। इट मीन्स, क्या मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, हाँ 17 जो है 6 का मल्टीपल नहीं है। अगर मैं यही 17 की जगह 12 लिख दूं, अगर मैं यही 17 की जगह 12 लिख दूं और 6 से डिवाइड करूं तो 6 2 जा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, कहोगे भैया 0 बचेगा। तो इसको अगर मैं फॉर्म में लिखूं, इस फॉर्म में जो एल्गोरिदम होता है, तो ये हो जाएगा 12 = 6 × 2 प्लस 0। तो इट मीन्स ये क्या है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे कौन कौन से, 2 और 6, मतलब 2 भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा 12 को और 6 भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा 12 को। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये बेसिक समझना जरूरी है, तो इस चीज को ध्यान से समझिए। तो इट मीन्स जो 6 का मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल होगा क्या 12, 2 का मल्टीपल होगा क्या 12, इट मीन्स 6 और 2 फैक्टर होंगे 12 के, और 6 और 2 के मल्टीपल होंगे कौन, 12। अब ये चीज कंडीशन क्या रह रही है, कंडीशन ये तभी आ रही है जब रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। इस चीज को समझिएगा, इस चीज का यूज हमें, जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो जो ये डिवीजर है, जो ये क्वोशेंट है, ये दोनों फैक्टर्स होंगे इस नंबर के। इट मींस अगर 12 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से और रिमाइंडर 0 आ गया तो 6 और 2 मेरे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। अब इसका हम यूज करेंगे पॉलिनोमियल में। अब मेरी बात एक एक ध्यान से सुनिएगा, जब बात हम पॉलिनोमियल्स की करेंगे, अभी हम लोगों ने नंबर्स पे बात कर रहे थे, अभी हम लोग नंबर्स पर बात कर रहे थे, बात अब पॉलिनोमियल की करेंगे। जब हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल में ऐड करते हैं तो हमें हमेशा पॉलिनोमियल मिलता है, गारंटीड होता है। जैसे x² + 2 में हम क्या ऐड कर दे, x कर दे ऐड, तो ये क्या आएगा, जैसे ये एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया और ये एक अनदर पॉलिनोमियल ले लिया, तो ये हमें आगे x² + x + 2, तो हमेशा हमें पॉलिनोमियल मिलता है, ये गारंटीड है। अगर एक पॉलिनोमियल में हम पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें हमेशा क्या मिलता है, पॉलिनोमियल। ये मेरा एक सेकंड वेट,
और अगर हम पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमें क्या मिलता है, पॉलिनोमियल मिलता है। लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का डिवाइड करें तो ये हम कह नहीं सकते हैं, कांट बी डिटरमाइन। पॉलिनोमियल मिल भी सकता है और पॉलिनोमियल नहीं भी मिल सकता है, दोनों कंडीशन होती है। अब इस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे कि किस कंडीशन में हमें पॉलिनोमियल मिलता है और किस कंडीशन में हमें पॉलिनोमियल नहीं मिलता है, किस कंडीशन में हम डिवीजन कर सकते हैं और किस कंडीशन में हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब मेरी बात एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। क्लास 9th में आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, बट हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, बट आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 6x³ + x² + 3x। कहा जाता है कि जब हम पॉलिनोमियल से डिवीजन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन होती है या इक्वल टू होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो हम कह देते हैं कि ये पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, आपके मन में बहुत सारे अभी कंफ्यूजन पैदा होने वाले हैं, तो बट मेरी बात सुनना, धीरे धीरे सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। तो जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से मैक्सिमम होती है तो हमें पॉलिनोमियल मिलता है। कंडीशन यहाँ क्या है, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है। तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे 6x³ को हम x से डिवाइड कर दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे a + b/c हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a/c + b/c। बट एक चीज का याद रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, मैं अभी सिखाता हूं। जो आप, मुझे पता है ना कि 9th-10th के बच्चों से गलतियां कहाँ कहाँ होती है, गलतियां 11th-12th के बच्चे नहीं करते हैं, बट 9th-10th के जरूर करते हैं। जैसे a/c + d अगर मैं लिख दूं तो बहुत सारे बच्चे इसको लिख देते हैं a/c + a/d, लेकिन बेटा ये कभी नहीं होता है। आप अगर ऊपर में समेशन लिखा हुआ है तो ये c जो है वो दोनों को डिवाइड करेगा, बट अगर नीचे समेशन लिखा हुआ है तो ये a दोनों से डिवाइड नहीं होगा अलग अलग, ये इसका मतलब सिर्फ ये है a/c + d। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे, ये छोटी छोटी गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि ये छोटी गलतियां आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती अगर आप NTSC जैसे एग्जाम को देने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप क्या क्या गलतियां कर सकते हो। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 6x³ + x² / x + 3x/x। क्लियर, तो अगर मैं डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, 6x² + x + 3। तो इस समय हमें क्या मिल रहा है, ये कंप्लीटली डिविजिबल मिल रहा है। इट मींस x जो होगा वो एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, 6x³ + x² + 3x का। ऐसा हमें कैसे पता चला, जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है। हमें रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो हम कह देंगे कि ये जो फैक्टर आया है, ये जो क्वेसेंट आया है, ये क्वेसेंट क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अब यार अगर मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन दे दूं 6x² + 2 / x, तो मुझे बताओ क्या पॉलिनोमियल मिलेगा, क्या पॉलिनोमियल आपको मिलेगा। देखो अगर अब इसको खोल के लिखा जाए तो ये हो जाएगा 6x² / x + 2/x। क्लियर, लंबा चलेगा, अगर चीजों को समझने में आज टाइम लगेगा, दो ही चीज समझ पाएंगे तो डोंट वरी, बट आपको मैं समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो भाई 6x² को अगर x से डिवाइड करें तो हमारे पास 6x आ जाएगा, बट 2/x को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x⁻1। क्या अब ये पॉलिनोमियल है, क्या अब ये पॉलिनोमियल है, कहोगे भैया ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x के पावर में -1 आ रहा है। x के पावर में कभी भी नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं आने चाहिए, हमेशा क्या आने चाहिए, अरे x के पावर में कभी भी निगेटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर नहीं आने चाहिए, हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। बट यहाँ पे तो हमें नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट मीन्स भैया जो आपने हमें बात बताई कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हम डिग्री को देखते हैं, तो ऐसी डिग्री हम कब देखते हैं, ऐसी डिग्री हम तब देखते हैं जब इसको हम लोगों ने मोनोनोमियल में डिवाइड कर लिया तब। अब ये एक क्या है, ये मोनोनोमियल है, मोनोमियल या मोनोनोमियल जो भी है, अब ये क्या है, मोनोनोमियल है। इट मीन्स अगर आप मोनोमियल या मोनोनोमियल से मोनोनोमियल को डिवाइड करते हैं
तब आप उस कंडीशन में न्यूमरेटर की डिग्री देखेंगे और डिनोमिनेटर की डिग्री देखेंगे। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से तो आप कह दोगे कि यस इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल एंड देयर विल बी नो रिमाइंडर, देन द डिनोमिनेटर विल बी व्हाट, it will be the factor of the numerator. Okay, understood? The quotient will be the factor of the numerator. Understood? But when we will divide polynomial, we can't say the divisor that is divided, that the divisor that is denominator can define that it will be polynomial or not polynomial. We can confuse here. After dividing, we can know, after dividing, we know it will be polynomial or not polynomial. Now we will learn how to divide polynomials. अब हम सीखेंगे हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल। जिसको जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी, इतनी अंग्रेजी मैंने दे दी आपको, बट डोंट वरी, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। तो आपके सामने मैंने एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखा है, डिवाइड करना आपको सिखाऊंगा। जिसको नहीं भी आता है एकदम बेसिक से समझ लेना, इसके बाद डिवीजन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जब भी डिवाइड करोगे तो आप क्या ध्यान दोगे, x और ये 3x स्क्वायर, ठीक है। तो आप साइड में क्या कर लेना ना, 3x स्क्वायर को x से डिवाइड कर लेना। तो x से x कट जाएगा, x से x कटेगा तो ये आ जाएगा 3x, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 3x टाइम्स जाएगा। 3x को आप दोनों में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। 3x को मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो आ जाएगा प्लस 3x, और 3x को x में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। आपका काम हमेशा ये रहेगा कि जो ये आप पहला टर्म है, ठीक है, जो ये पहला टर्म है इसको वैनिश करने का। वैनिश करने का मतलब खत्म करने का। इसके लिए आपको प्लस से प्लस डिवाइड करना हो तो प्लस से, अगर माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, सेम साइन रखेंगे तभी तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा और तभी ये जीरो होगा। तो ये इस समय कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे बचेगा x माइनस 3x करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3x करेंगे तो कहोगे भैया माइनस 2x आएगा। माइनस 2x माइनस 1 आया। अब आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, पूरा माइनस 2x है। अब क्या करोगे, माइनस 2x को x से डिवाइड करोगे, तो x से डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल, बचेगा क्या, माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2। अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस 2, और माइनस 2 का x में डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x। जिसको डिवीजन नहीं भी आता होगा आज आ जाएगा। समझ लो तुम NTSC की क्लास में डिवीजन सीख रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो ये माइनस था तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 यहाँ +2। अब ये माइनस वाला साइन नहीं दिख, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आप ये माइनस वाला साइन ध्यान देते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -1 + 2, -1 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, +1। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है +1। अब मैं आपको चीजें समझाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। इतना तेज मत भाग भाई, अभी बच्चों को समझाना है। देखो अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 जो डिवाइडेंड था इक्वल टू डिवीजर दैट इज x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 2 प्लस 1। अब यार देखो अगर रिमाइंडर तुम्हारा कुछ भी आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास रिमाइंडर आ रहा था +1, अगर तुम्हारा रिमाइंडर आएगा कुछ भी तो ना तो x प्लस 1 इसके फैक्टर हैं ना ही 3x माइनस 2 इसके फैक्टर हैं। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आप नहीं कहोगे कि ये क्वेश्चन इसका फैक्टर होगा और ये डिवाइडेंड इसका फैक्टर होगा, डिवीजर इसका फैक्टर होगा। जब रिमाइंडर आपका 0 आएगा तभी उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को आप क्या कह सकते हो, फैक्टर, और डिवीजर को आप क्या कह सकते हो, फैक्टर कह सकते हो। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये बेसिक एक ही आपको डिवीजन सिखा दिया, अब आपको सारे डिवीजन हो जाएंगे, ठीक। अब मैं आपको पढ़ाता हूं व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। अब चलिए समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम की कहानी, और बड़े ही ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा तभी इसका सारांश आपको समझ में आएगा। जैसे लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, px एनी पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो कोई भी पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या तो 1 से ज्यादा होनी चाहिए। एंड a भी एनी रियल नंबर, a कोई एक रियल नंबर है, a भी एनी रियल नंबर इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। अगर a कोई भी रियल नंबर है और जो हमने px माना है उसको हमने डिवाइड किया x माइनस a से,
देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। मतलब आप समझिए रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या सिखाने वाला है कि आप क्वेश्चन को देखकर रिमाइंडर पता कर सकते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड हुआ तो आप उस क्वेश्चन को देख के बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकाल सकते हो। प्रूफ इसका देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। जैसे p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, इसको हमने डिवाइड किया x माइनस ए से। जब हम इसको x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास q ऑफ x कोई पॉलिनोमियल आएगा जो क्वेश्चन आएगा, प्लस समथिंग आपका रिमाइंडर आएगा। तो आपको मैंने क्या कहा कि x की जगह पे आप p ऑफ a निकाल लो। p ऑफ a जब आप निकालोगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा, वो क्या आएगा, p ऑफ a आएगा। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे होगा, x की जगह a रखो, p ऑफ a इक्वल टू x की जगह a रखोगे तो a माइनस ए इंटू एक्स की जगह a रखोगे तो q ऑफ a आ जाएगा प्लस रिमाइंडर आएगा। अब a माइनस ए की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 इंटू q ऑफ a प्लस r। तो यहाँ पे 0 इंटू q ऑफ a करोगे तो 0 आएगा प्लस r। p ऑफ a क्या आया, रिमाइंडर 0। तो मतलब रिमाइंडर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको निकालना है तो वो क्या निकाल लोगे आप, p ऑफ a निकाल लोगे तो आपको रिमाइंडर आएगा, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्या यहां तक चीजें समझ में आई? एक एग्जांपल देख लें। तो अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हूं, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, और मुझे बताइए कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्या आप यहाँ पर पूरी तरह से इसको डिवाइड करने जा रहे हैं? अगर करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, आपको मैंने मेथड अभी बताया है ये पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालने का तरीका। अगर आपको जो डिवीजर है x माइनस ए के फॉर्म में दिखे तो आपको क्या करना है, यहाँ से a निकालना है। मतलब अब ये a कैसे आएगा भैया, x माइनस 1 को जो है वो 0 से इक्वेट कर लेना, x इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब ये x इक्वल टू 1 क्या करना, ये जो डिवाइडेंड है इसमें रख देना x की जगह पर। अभी ये p ऑफ x में पॉलिनोमियल लिखा हुआ था, अब आपको किस में लिखना है, p ऑफ 1 में लिखना है। रख दो भाई, 1 के पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 1 2 1 3 1 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना आएगा आपको डायरेक्टली पता चल गया। कैसे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। कैसे पता चला, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमने क्यों लगाया, प्रूव क्यों किया, ये सारी चीजें मैंने आपको करके दिखाई हैं, तो इसमें आपको चिंता नहीं करनी है। आई होप सभी बच्चों को रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया होगा। डायरेक्टली रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं, जो आपका डिवीजर है इस डिवीजर को आप 0 से इक्वेट करेंगे, जैसे मैंने किया है। 0 से इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे, और इस x की वैल्यू को आप किस में पुट करेंगे, इस डिवाइडेंड में। जैसे ही आप डिवाइडेंड में पुट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये पॉलिनोमियल में नंबर्स में वैल्यू आएगी, और ये जो नंबर आएगा फाइनली यही आपका रिमाइंडर होगा। अगर यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, चलिए भाई फैक्टर थ्योरम अब स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, अब सीखना है आपको फैक्टर थ्योरम। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया होगा तो फैक्टर थ्योरम इज नॉट डिफरेंट थिंग, इट इज सेम एज रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, द px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर कोई पॉलिनोमियल है px मेरा, उसकी डिग्री कितनी है, 1 है या उससे ज्यादा है, एंड a इज ए रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल टू 0। अभी हम लोगों ने निकाला कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, p ऑफ a की वैल्यू अगर हम रख देते हैं, अगर हमारा p ऑफ a की वैल्यू अगर 0 आ जाए, अभी हमने सीखा कि p ऑफ a की वैल्यू, रिमाइंडर में हमने क्या पढ़ा था, अगर p ऑफ a की वैल्यू रखने पर रिमाइंडर हमारा क्या हमने पढ़ा था, p ऑफ a की वैल्यू रखने पर, हाँ, जो भी नंबर बचेगा वो कहलाता है रिमाइंडर। अगर p ऑफ a की वैल्यू रखने पर पूरा वैल्यू 0 हो जाए, मतलब हमारे पास रिमाइंडर ना बचे, कोई भी 0 ना आए, तो x माइनस a क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। या फिर हम कह सकते हैं अगर x माइनस a किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x इक्वल टू a, मतलब अगर x माइनस a कोई किसी का फैक्टर है तो x इक्वल टू a रख देना, ये हो जाएगा x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a क्या होगा, उसका जीरोज होगा, या फिर p ऑफ a क्या होगा, 0 होगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी तो फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आ गया है।
इट मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर वहां पे p ऑफ a की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो x माइनस ए क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो p ऑफ a उसका 0 होगा। बस दो चीज है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, उसके बाद आपको और चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अगर मैंने आपको कहा कि जैसे ही मैंने कह दिया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो आपको क्या करना है, x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब इस x की वैल्यू को इसमें रख देना और इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब p ऑफ a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर p ऑफ a की जगह पे हमारे पास क्या है, 1, p ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0। k की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 4 से 4 कट गया तो k की वैल्यू क्या आई है, -3। यही यूज है आपका फैक्टर थ्योरम का, और इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में भी एनटीएससी में क्वेश्चन आते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखें इस पर बेस्ड, और चीजें इस पर सीखते हैं। चलिए भाई, आपकी स्क्रीन पर 3 चीजें लिखी हुई है, इस चीज को पहले आप लिख लीजिए। मैंने भी आपके लिए लिख दिया है कि आप पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं समझा दूँ। पहला चीज है, अगर कभी आपको दिखे x के पावर n माइनस ए के पावर n, तो वो डिविजिबल होगा x माइनस ए से, लेकिन कब, जब n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब n की जगह पर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इन्फिनाइट तक। n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। x के पावर n माइनस ए के पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस ए, लेकिन कब, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, इसको लिख लीजिएगा, x के पावर n माइनस ए के पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस ए। अगर x के पावर n माइनस ए के पावर n को हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो डिवाइड हो जाएगा कब, जब n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन x प्लस ए से कब डिवाइड होगा, जब n कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। इट मीन्स n की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ऐसे। x के पावर n माइनस ए के पावर n प्लस वाले से कब डिविजिबल होगा, जब n इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। माइनस वाले से कब डिविजिबल होगा, जब n कुछ भी हो, 1 से लेकर कुछ भी इंटीजर। और तीसरी कंडीशन, ये हम लोगों ने माइनस के डिवाइड करने को सीखा, माइनस को पहले माइनस से डिवाइड किया, फिर माइनस को प्लस से डिवाइड किया। अब अगर हम प्लस को प्लस से डिवाइड करें, मतलब x की पावर n प्लस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस a, कब होगा, जब n कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये 3 चीजें आपको सीखनी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और इसमें आप और चीजें ऐड कर सकते हैं कि x के पावर n प्लस a के पावर n इज नेवर डिविजिबल बाई x माइनस ए, नेवर डिविजिबल होगा, क्लियर है। और x के पावर n प्लस a के पावर n इज नेवर डिविजिबल बाई x प्लस a व्हेन n इक्वल टू 2, 4, 6, 8, इट मीन्स इवन होगा। आप मेरी बात ध्यान से समझिए, 5 चीजें मैंने आपको बताई। x के पावर n माइनस ए के पावर n इज डिविजिबल, मतलब x माइनस ए फैक्टर होगा, कब होगा, जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा। x के पावर n माइनस ए के पावर n डिविजिबल होगा, कब, जब n इवन इंटीजर होगा, मतलब x प्लस ए तब फैक्टर होगा। ये n की कंडीशन क्या हुआ, 2, 4, 6, 8, 10। x के पावर n प्लस ए के पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस ए, कब होगा, जब n पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। x के पावर n प्लस ए के पावर n इज नेवर डिविजिबल बाई x माइनस ए, x प्लस ए से ही डिविजिबल होगा, और कब होगा, जब n पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। अगर n इवन इंटीजर होगा तब वो डिविजिबल नहीं होगा। ये 2 कंडीशन नहीं की है, तो इस चीज को याद कर लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए भाई, अब आपकी स्क्रीन पर ये 6-7 एग्जाम्पल है। अब मुझे बता दीजिए कौन कौन सा चीज किससे किससे डिविजिबल होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, x टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 2 है, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो यहाँ पे क्या ये डिविजिबल होगा, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए भाई। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटी, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए क्या ये डिविजिबल होगा। कहोगे भैया इसके पावर में इवन है, x टू द पावर n, x टू द पावर माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई आपने बताया है x माइनस ए,
ये डिविजिबल कब होगा? जब n आपका क्या हो जाएगा, कोई भी इंटीजर होगा, एनी इंटीजर, ठीक है। माइनस की कंडीशन में दोनों अगर माइनस है तो कोई भी इंटीजर हो, यहाँ पे ऑड हो इवन हो जाएगा, तो ये पहला होगा। दूसरा कंडीशन आपने बताया है, अगर मैं माइनस को प्लस से डिवाइड करता हूं, अगर मैं माइनस को प्लस से, पहला हमने क्या सीखा, माइनस को माइनस से कोई भी चलेगा। अगर माइनस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ क्या चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इवन इंटीजर चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इवन इंटीजर चलेंगे। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, जो कि एक इवन इंटीजर है। इट मीन भैया ये भी पास हो गया, ये भी इससे डिविजिबल होगा, रिमाइंडर यहाँ भी 0 आएगा। दूसरा तीसरा एग्जाम्पल, माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने बताया भैया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चलेंगे, इवन वाले। इट मीन्स यहाँ पे ऑड नंबर नहीं चलेगा, तो ये गया गया, क्लियर। चलिए उसके बाद आता है प्लस से प्लस की कंडीशन। आप ऐसे याद करेंगे, रटने का तरीका मैं बताता हूँ। माइनस से माइनस में जाएंगे, यहाँ सीखिए, माइनस से माइनस में जाएंगे, ऑल चलेंगे, ठीक है, ऑल इवन, बात हमेशा हम इवन इंटीजर्स की करेंगे। और उसके बाद अगर हम -2 प्लस जाएंगे तो सिर्फ आपके इवन चलेंगे। अगर हम +2 प्लस जाएंगे, अगर हम +2 प्लस जाएंगे तो सिर्फ ऑड चलेंगे। बस ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी, इसके अलावा सभी कंडीशन फेल हो जाएंगी, ठीक। तो भैया यहाँ प्लस से प्लस जा रहे हैं, यहाँ पे n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तो ये गया। प्लस से प्लस जा रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, ये ऑड होना चाहिए, ये ऑड है, ये सही है। प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस गए तो सीधा कंडीशन कैंसिल। प्लस से प्लस जा रहे हैं लेकिन ये क्या आ गया, आपका इवन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन आपका कैंसिल। रटने का तरीका, रटने का तरीका बताया ना भाई। देखो एक बार फिर से मैं एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे, ठीक है। देखो शुरुआत हमेशा माइनस से करते हैं, पीछे क्या होता है, माइनस होता है। नंबर सिस्टम में क्या होता है, देखो अब मैं तुम्हें रटना सिखा लेता हूं और मुझे भी याद हो जाएगा। ये होता है 0, ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। तो भाई जिंदगी की शुरुआत सबसे पहले निगेटिव से होती है, तो -2 अगर निगेटिव जा रहे हैं तो आपका कोई भी चलेगा, ऑल, ठीक है, लिख लीजिएगा, ये याद करने का तरीका है, कंफ्यूजन नहीं होगा। निगेटिव टू निगेटिव जाएंगे तो ऑल, मतलब अगर न्यूमरेटर, निगेटिव टू निगेटिव का मतलब होता है न्यूमरेटर निगेटिव है, डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो निगेटिव टू निगेटिव जाएंगे तो ऑल आएगा। अगर हम निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, जैसे ही निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब अगर मेरा न्यूमरेटर अगर निगेटिव है और डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है, बात सिर्फ x टू द पावर n टू द पावर -n और x टू द पावर -a यहीं पर चेंज होगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इवन चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इवन, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर की बात होगी, ठीक है, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो किसी कंडीशन में ऑल आएगा, इस कंडीशन में इवन आएगा, क्लियर। अगर हम बात करें पॉजिटिव टू पॉजिटिव जाने की, पहला निगेटिव टू निगेटिव, दूसरा निगेटिव टू पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में क्या होगा भैया, ऑड होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पॉजिटिव टू निगेटिव जाएंगे तो आपका कोई भी कंडीशन नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव टू पॉजिटिव गए तो आपका इवन नहीं चलेगा। आपको याद क्या रखना है, ये 3 कंडीशन, आपको याद करने का भी तरीका समझा दिया, इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा मेरे दोस्त। आपको मैंने थ्योरी भी समझाई, आपको मैंने एग्जाम्पल भी समझाया, आपको मैंने याद करने का तरीका भी समझाया। क्या यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई? अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो एक बार, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, बहुत मेहनत से चीज़ें समझा रहा हूँ, एक भी टॉपिक आपका छोड़ नहीं रहा हूँ, ये चीज़ समझ लेना दोस्त। आपको कैसे याद कराना है ये भी चीज़ सोच रहा हूँ, आपको कैसे रटना है ये भी चीज़ सोच रहा हूँ, आपको कैसे कन्फ्यूजन ना हो ये भी चीज़ें सोच रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए आप अप्रिसिएट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को और शेयर करते रहिए। ये तो आप कर ही रहे होंगे, ये चीज़ें मैं आपको बोलूँ ना। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। चलिए भाई, मैं अब आपके सामने एक एक करके आइडेंटिटी लिखूंगा, आप भी मेरे साथ लिखते चलिएगा, लिखते लिखते मैं आपको याद भी करा दूंगा। पहली आइडेंटिटी क्या होती है, सिंपल वही a+b का होल स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं, a² + 2ab + b², क्लियर है, ये सबको याद होगा। दूसरी आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, इसे हम कहते हैं a² - 2ab + b², साइन कहाँ चेंज हो रहा है, बस 2ab के पास चेंज हो रहा है, क्लियर है। तीसरी आइडेंटिटी होती है a + b का होल क्यूब निकालने का तरीका, तो ये होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, सब जगह आपको प्लस लिखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। चौथी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो मतलब क्यूब वाले में आपको क्या ध्यान रखना है, क्यूब वाले में हर जगह प्लस रहेगा तो हर जगह प्लस, और माइनस रहेगा तो हर जगह माइनस। ये 4 आइडेंटिटी याद हो गई आपको, ये 4 आइडेंटिटी आपने लिख ली। अगर आपको ये याद हो गई तो आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, कहोगे भैया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर, इसको लिख लीजिएगा। छठवीं आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है एक, और एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये दोनों चीज़ें आपको याद करा देता हूँ मैं। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है। जैसे ही आपका प्लस में अगर पूछा गया तो आपको क्या करना है, पहला ब्रैकेट प्लस रखना है। अगर माइनस में पूछा गया तो आपको पहला ब्रैकेट माइनस में रखना है। अगर आपने यहाँ पर प्लस रखा है, अगर आपने यहाँ पर प्लस रखा है तो आपको ए बी के बगल में माइनस रखना होगा। अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट पहले ही माइनस रख लिया है तो आपको यहाँ पे क्या रखना होगा, प्लस रखना होगा। अक्सर आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं, अक्सर आप कंफ्यूज इसी वाले फॉर्मूले में होते हैं। तो इसको याद करने का तरीका आप सुन लो मेरी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपसे पूछा गया, अगर प्लस है तो पहला ब्रैकेट प्लस रखेंगे ए प्लस बी, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस आपने रख दिया है तो एक जगह माइनस आता है इस फॉर्मूले में। उसके बाद इसके बाद आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर माइनस वाला फॉर्मूला है तो पहला जो छोटा वाला ब्रैकेट होगा उसमें माइनस होगा ए माइनस बी। अगर आपने पहले ही माइनस लगा लिया है तो अब आपके बाद आगे कभी भी माइनस नहीं आएगा। तो आगे का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद करने का यही तरीका है। इसी तरह से आपको याद भी करना है जैसे मैंने आपको सिखाया। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो तो आगे मैं आपको और नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूँ, 3-3 वाला। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है भैया, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे याद किए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई? अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई तो आप नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़िए भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सबसे नेक्स्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। भैया इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको याद कर लेंगे आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप सभी लोगों के लिए। इसका यूज कैसे होता है, अगर मैं आपसे कह दूं अगर आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इस कंडीशन में राइट साइड क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे सवाल इस पर बेस्ड हम लोग लगाने वाले हैं। इसी को और अरेंज करके एक फॉर्मूला बनता है, इसको मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये बनता है जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको हम लोग लिखते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको भी आप अपने आप पास लिख कर रखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है, डन। अब आपको मैंने इसके पहले कौन सा फॉर्मूला बताया था, मेन इंपॉर्टेंट वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसकी दो कंडीशन कौन कौन सी होती है,
पहली कंडीशन होती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा तो इस 0 को हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 3abc को उस साइड भेज देंगे तो यही वाली कंडीशन आएगी। एक और कंडीशन आती है इसमें बेटा, वो कंडीशन क्या होती है, मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। वो कंडीशन होती है आपकी, अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आपको अगर कहीं पे मिल जाए तो उस कंडीशन में भी आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। क्लियर? ये कैसे आता है? आप सेकेंड ब्रैकेट में रख दीजिए भाई, a प्लस बी प्लस सी की जगह पे आप क्या रख दीजिए, a इक्वल टू बी प्लस इक्वल टू सी इक्वल टू सपोज रख दिया मैंने k। ठीक है, अगर तीनों नंबर आपस में बराबर है, किस नंबर के बराबर है? k के बराबर है, तो मैं इस वाले क्वेश्चन में रख दूंगा तो ये हो जाएगा k प्लस के प्लस के। ठीक है, एक ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे k इंटू के करोगे तो माइनस के स्क्वायर, के इंटू के करोगे तो माइनस के स्क्वायर, के इंटू के करोगे तो माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ पे के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, तो ये 0 इंटू क्या आएगा, 3k, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इट मीन्स RHS क्या आ जाएगा, 0। अगर RHS 0 आ गया तो आपका क्या बन जाएगा भाई, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। क्लियर है? ये अगर सबको समझ में आ गया होगा तो इसका हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। एक लास्ट इस पर और अरेंज करके फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला आप अपने कॉपी में लिखेंगे, जहां पे जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी बेटा मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब टाइप के क्वेश्चंस लगाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। क्या यहां तक आप सभी लोगों को सब चीज़ समझ में आया? ये 3 फॉर्मूला जरूर लिख लेना बेटा, प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलो डन डन डनाडन। अब हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब इसको मैं पढ़ाता हूं आपको एकदम डिटेल में। तो चलिए भाई, अब हम लोग सीखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आपको मैंने 3-4 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ाए, तो हमें सीखना किस में है। एक तो सीखना है हमें लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है, और एक हमें सीखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में, और एक हमें सीखना है क्यूबिक में। इन तीनों में हम क्या सीखने वाले हैं, जो इनके जीरोज आएंगे और उनके कोफिशिएंट्स में रिलेशन क्या होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ एक जीरो आता है, ठीक है, एक जीरो हो जाता है। क्वाड्रेटिक में कितने आएंगे, 2 जीरोज आएंगे, 2 आएंगे, और क्यूबिक में कितने जीरोज आएंगे, 3 आएंगे। ठीक, तो इस लीनियर पॉलिनोमियल के जो एक जीरो जाएगा तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एक अल्फा आता है, इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में 2 जीरो जो आते हैं उनको हम क्या मान लेते हैं भाई, अल्फा और बीटा, ठीक है। 2 वैल्यू है, अल्फा और बीटा 2 रियल नंबर्स हैं। क्लियर? जो रियल नंबर क्या है, जीरोज क्या होता है मैंने पढ़ा रखा है ना यार, जीरोज वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, तो वो वैल्यू कौन सी होती है, वो रियल नंबर वैल्यू होती है। तो सपोज मैंने मान लिया अल्फा और बीटा 2 ऐसी वैल्यूज है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो बना दे। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात होगी तो इसमें 3 जीरोज हमें निकलेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। अब इनके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन होता है। सपोज अब पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, एक एक करके समझ लेना, बस ध्यान से याद हो जाएगा। बात लीनियर पॉलिनोमियल की करेंगे ax प्लस बी में। जब हम ax प्लस बी में बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जीरो जाएगा। सपोज वो है कौन सा जीरो है हमारे पास, अल्फा। तो ये अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, ये अल्फा का रिलेशन कोफिशिएंट से कैसे होगा, ये कहता है कि जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है पॉलिनोमियल में, बड़ी तेज आंधी चल रही है इस समय। कांस्टेंट टर्म ये होता है और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, माइनस ए, मैंने गलत कुछ, आई एम रियली सॉरी, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, माइनस बी बाई ए आता है ना, सॉरी आई नो तुम लोग बता रहे होगे, बट ऊपर क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आता है, सॉरी,
और नीचे क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आता है। ठीक है, अभी मैं याद करा दूंगा, डोंट वरी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी और नीचे क्या आ जाएगा ए। ये बात लीनियर पॉलिनोमियल की होगी, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा उसका कोफिशिएंट से क्या रिलेशन होगा, माइनस बी बाई ए। क्लियर है, माइनस बी बाई ए। ये कैसे आता है यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम ए एक्स प्लस बी को क्या कर दें, ए एक्स प्लस बी को जीरो के साथ इक्वेट करें तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। ये एक्स ही क्या होता है, आपका रूट होता है, तो ये अल्फा हो गया, तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई ए। क्लियर, चलो अब क्वाड्रेटिक में समझ लो। अभी आपको मैंने फैक्टराइजेशन नहीं सिखाया, मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने आपके रूट आएंगे, दो रूट आएंगे। कौन कौन से, अल्फा और बीटा। इनका रिलेशन क्या होता है, इनका रिलेशन होता है एक तो सम ऑफ रूट से, सम ऑफ रूट से। सम ऑफ रूट क्या होता है, मतलब जो ये दो रूट आ रहे हैं इन दोनों का रिलेशन होता है रूट्स के सम से। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये 10th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ, पहले पॉलिनोमियल आपके सामने लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है। तो पहला सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये होता है इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्लियर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। यह किसके बराबर होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर है, डन। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप इनका यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इसको याद, छोटी छोटी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है यूजिंग सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए होती है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए होती है। तो ये कहता है कि अगर आपको इसका यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। आप रख लीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए का एक्स प्लस सी बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। तो ये अगर आप ए को यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको आप अगर जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको समझ में आया कि आप रूट्स का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास है तो आप वहाँ से रूट्स निकाल सकते हैं और वहाँ से उनका रिलेशन बता सकते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अगर किसी भी स्टेप पर कोई दिक्कत होगी तो डोंट वरी, सवालों में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। अभी याद करा दूंगा, ठीक है। क्यूबिक की बात करूं तो क्यूबिक को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, या फिर आप अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल किस प्रकार आपको दिखेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। सबसे पहले आता है सम ऑफ रूट्स। इसके तीन रूट कौन कौन से होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कहता है कि मैं होऊंगा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एंड समीशन ऑफ ईच, मतलब इसको बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अगर आपको निकालना हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर है। इसके बाद अगर आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है आपका कांस्टेंट टर्म
माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आप इसका यूज करके इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कैसे कर सकते हो, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये एक्स क्यूब है, सॉरी ये क्यूबिक की बात कर रहे हैं, माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। ये आप निकालेंगे, इसको रखेंगे तो आपको आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। आप कह रहे होगे भैया बहुत तेज जा रहे हो आप, बहुत तेज। चलो मैं अब तुमको याद करवा देता हूँ धीरे धीरे। लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी होगा तो वहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। माइनस से शुरू होता है, माइनस प्लस माइनस आता है। अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर है तो वहाँ पे सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला माइनस आता है माइनस बी बाई ए, दूसरा क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। उसके बाद तीसरा क्या आएगा अल्फा बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। एक बार माइनस फिर प्लस माइनस, पहले माइनस बी बाई ए फिर सी बाई ए फिर माइनस डी बाई ए, इसके आगे होता तो माइनस ई बाई ए आता। मतलब अगर हम बाई क्वाड्रेटिक की बात करते तो वहाँ पे चार केस कौन कौन से आते, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए प्लस ई बाई ए। लेकिन हमें कभी भी बाई क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ना है, हमें यहीं तक पढ़ना है, यहीं तक आपके एग्जाम में आएगा। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक थ्योरी समझ में आ गई? इसके बाद कुछ भी थ्योरी नहीं, डिवीजन एल्गोरिदम आपको पढ़ा दिया है। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल, छोटी सी चीज़ है, कल मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हालांकि कुछ भी अब बचा नहीं है, अब सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, अब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। तो कल से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, एनटीएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मेक श्योर कल 4 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा। तीसरी क्लास होगी पॉलिनोमियल की। अगर आपकी पहली और दूसरी क्लास कंप्लीट नहीं है, समझ में नहीं आया है, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो दोनों क्लास जरूर देख लीजिएगा। मैं बोलते बोलते थक गया, लगातार बोल रहा था, सांस ही नहीं लिया क्या एक बार। चलो, तो आई होप आप सभी बच्चों को थ्योरी समझ में आई होगी। किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो मैं उसको फिर से समझा दूंगा, चैट बॉक्स में लिखते रहिए। आपको कुछ ना समझ में आया हो तो मैं बता दूंगा। ये सारी चीज़ें 10th की थी जो लास्ट में मैंने बताई, क्या क्या चीज़, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये रिलेशनशिप जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है, आपको कुछ भी छोड़ा नहीं है, एक एक पॉइंट बताया है, हर चीज़ को याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें डन, क्लियर। चलिए, अब आपके पास 1.5 घंटे का ब्रेक है, एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए। अब आप मिलने चाहिए मुझे 6:30 बजे की एनटीएससी क्लास में, ठीक है, साइंस की। उसके बाद 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास में। आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा, क्लॉक। तो जरूर मिलिएगा मुझसे उस क्लास में, बड़ा मजा आएगा, नई चीज़ सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।